दोस्तों, बिरजू उन दोनों युवकों को खूब मारता है। उनमें से एक को इतनी जोर से उठा के पटकता है कि वहां की जमीन ही टूट जाती है और वहां से कोई रास्ता निकल पड़ता है। वरुण, मुझे पता था इस सुरंग में से कोई ना कोई रास्ता तो निकलता ही होगा, पर अब ये पता करना है कि ये रास्ता आखिर निकलता कहाँ है। शक्ति, अब इन दोनों का क्या करें? यहाँ तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि कालिया इन्हें ढूंढ ही लेगा। वरुण, चलो इन दोनों को सरपंच साहब के किसी कमरे में कैद कर लेते हैं, वही ठीक रहेगा। चारों उन दोनों युवकों को ऊपर के कमरे में कैद कर लेते हैं और वापस नीचे आते हुए वरुण को एक औरत की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वरुण, तुम लोगों को कुछ आवाज सुनाई दी? बिरजू, नहीं। वे चारों जिस कमरे से आवाज आ रही थी वहां कान लगाकर सुनते हैं पर कोई आवाज नहीं आती। बिरजू, लगता है गेट अंदर से बंद है। वरुण, हमें इस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाना होगा। वो लोग दरवाजा तोड़ ही रहे थे कि इतनी देर में सरपंच कालीचरण अपनी पत्नी के साथ आ गए। सरपंच, अरे तुम अभी तक जांच पड़ताल नहीं कर रहे? वरुण, वही तो करने निकले थे लेकिन ठाकुर के आदमी हमारा पीछा करने लगे। अब हमने इन्हें ठिकाने लगा दिया है और हाँ, हमने आपके गार्डन में एक और सुरंग का पता लगा लिया है, लेकिन खुदाई करवानी पड़ेगी। शक्ति, सरपंच को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी बड़े खजाने की खोज में है। वरुण, ये तो सुरंग की खुदाई के बाद ही पता चलेगा। इतनी ही देर में रीमा चाय लेकर आती है। वरुण, आपने सरपंच जी से शादी क्यों की? रीमा, पैसे के लिए। मुझे फायदा लगा इसलिए कर ली। वरुण, आप सरपंच जी से कितने समय पहले मिली? रीमा, 1 महीने पहले। वरुण, लेकिन कैसे मिले? रीमा, किसी शादी समारोह में। उन्होंने कहा कि मैं अकेला हूँ, मुझसे शादी कर लो, और पैसा तो करोड़ों का था ही, फिर शादी हो गई। वरुण, क्या आपने भी कभी किसी औरत की आवाज महसूस की है यहाँ? रीमा, नहीं तो, लेकिन वरुण जी आपको पिछली बार भी और अभी भी यह महसूस हुआ है। वरुण, अरे वैसे तो केवल मुझे ही सुनाई दे रही है, इन सबको नहीं। और हाँ रीमा जी, यहाँ औरत या किसी बुरी आत्मा का साया तो जरूर है, और तो और कुत्तों में भी किसी शक्ति का असर है, आप चाहे माने या ना। रीमा, देखिए आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। प्रताप, जिस हिसाब से ये इतना कॉन्फिडेंटली ये कबूल कर रही है कि इसने सरपंच जी से पैसों के लिए शादी की है, मुझे तो लगता है कि ये एक दिन सरपंच जी को मारकर इसका सारा पैसा लेकर भाग जाएगी। वरुण, हाँ हो सकता है, हमें इसके बैकग्राउंड का पता लगाना होगा। बिरजू, आपको जो करना है करो, लेकिन पहले मेरी बहन और उसके बच्चे को ढूंढ निकालो। वरुण, हाँ, हमें थोड़ा थोड़ा काम दोनों तरफ करना होगा ताकि सरपंच को भी शक ना हो। सरपंच मजदूरों को लेकर आ गया था और कुत्ते भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। वरुण अब उस सांप को ढूंढते ढूंढते चल रहा था ताकि कहीं दिख जाए। वरुण, कहीं वो सांप एकदम से अटैक ना कर दे। लेकिन वो सांप कभी सुरंग के अंदर प्रवेश नहीं करता, आखिर क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सांप उस बक्से की रक्षा करता है जिसमें आधे बच्चे की मूर्ति मिली थी? प्रताप, क्या सोच रहे हो वरुण भाई, और अब क्या करने वाले हो? वरुण, मुझे देखना है कि अगर उस आधे बच्चे की मूर्ति और उस बक्से को सांप के पास रख दिया जाए तो सांप का रिएक्शन क्या होता है। और इन कुत्तों का भी कोई राज जरूर है, और इतनी ही देर में वे सुरंग तक आ पहुंचे थे। जिस सांप को ढूंढते ढूंढते चल रहा था वह एकदम से दिखाई दिया और वो पेड़ की अधिकतम ऊंचाई पर चढ़ने लगा था। कालीचरण, चलो अब नीचे चलते हैं, इस सांप को तो कुत्ते संभाल लेंगे। वरुण, तुम चलो, मैं आता हूँ। वरुण उसी वक्त उस पेड़ के पीछे बंधे कुत्तों की तरफ जाता है और उन्हें डंडा मारता है। वरुण, चलो अंदर सुरंग में, और कुत्ते वरुण पर अटैक करने लगते हैं। इतनी ही देर में सांप नीचे उतरकर एक कुत्ते को डसकर वापस ऊपर चढ़ जाता है। कालीचरण, क्या हुआ? किसने मारा इस कुत्ते को? वरुण, क्या तुमने इसे मारा? वरुण, नहीं, मैं तो सांप को भगा रहा था, उसने आकर कुत्ते को काट लिया।